तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, फैटी जो होता है वहाँ से आकर लिंटियान को उठाकर ले जाने लगता है। जो देखकर लिंटियान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर मैं जरा घूम कर आ रहा हूँ इस मोटे के साथ में, इतना तुम यहीं पर ही रुकना, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि लिंटियान और जो फैटी होते हैं वो फॉरेस्ट में बैठे हुए आग जलाकर खाना खा रहे होते हैं। और वो उस फैटी को इस कदर खाता हुआ देखकर लिंटियान जो होता है वो उस फैटी से बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम अपने पेट के अंदर कितना खाना भरते हो, कि तुम्हारा पेट है या फिर कुआं जो कि ये भरता ही नहीं है। और आखिर तुम यहाँ पर खाना कितना लेकर आए हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से तुम आए हो तुम्हारा यहाँ पर मुंह ही नहीं रुका। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो हंसते हुए लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना खाना है कि हम दोनों यहाँ पर बैठकर 1 साल तक खा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, मुझे लगता है कि वहाँ पर पक्का कोई ना कोई पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और अब उस तरफ देखते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो एकदम से उस फैटी के मुंह को बंद कर देता है। और उस फैटी के मुंह को बंद करते हुए उस फैटी से बोलता है कि फैटी सभी हमारी तरह काइंडनेस नहीं होते, इसीलिए अपने मुंह को बंद रखो, वे एनिमी भी हो सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पर पता लगने पर हमारे साथ में एक ऊपर हमला कर दे। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, आप सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप जानते हो कि हमें किस तरह से छुपना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पास ही में एक धमाका होता है, जहाँ पर कि चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, सभी को यहाँ पर मार दो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही लिंटियान और जो फैटी होते हैं वो दोनों भी घबराने लगते हैं। लिंटियान बोलता है कि लगता है कि वहाँ पर पक्का कोई ना कोई चोर है जो कि लोगों को वहाँ पर मारकर उनका सामान लूट रहा है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो रोते हुए लिंटियान के पीछे छुपने लगता है। जिसके बाद अब लिंटियान और जो वो फैटी होता है वो सीक्रेटली छुपकर उन लोगों के ऊपर नज़र रखने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता लगता है कि कुछ लोगों के बीच में आपस में वहाँ पर फाइट चल रही है। और अब फैटी जो होता है वो रोते हुए लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि ये जगह मुझे रुकने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जो सुनते के साथ ही लिंटियान उसे बोलता है कि फैटी, अब तुम यहाँ पर इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम तो यहाँ पर ट्रेजरों को लूटने के लिए आए थे। जो सुनते के साथ ये फैटी जो होता है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए लिंटियान से बोलता है कि अरे ब्रदर लिंटियान, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आया था, ये ट्रेजर वेजर को छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर जान को बचाना जरूरी है। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो भी अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि फैटी, सच में तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताता है कि तुम्हें जाना होगा और ट्रेजरों को ढूंढना होगा, और उसी के साथ में यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ में भी अकेले फाइट करनी होगी। जो सुनकर लिंटियान सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि तुम्हारी माँ की क्या, तुम्हें सच में पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पर लोग हैं और उनके साथ में मुझे फाइट करवाना है। और उसके इतना बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिंटियान ने अकेले ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हरा दिया होता है। और उन्हें हराने के बाद बोलता है कि सच में ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थे, इन्हें हराने में तो मेरा एक ही पंच काफ़ी था। और लिंटियान के इतना बोलते ही जो फैटी होता है वो लिंटियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, सच में आप तो ऑलमाइटी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो ट्रेजर वाली जगह पर आ जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पर आता है वो नीचे की गहराई को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूद कर गया तो यहाँ पर तो मेरा गेम ही ओवर हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो वहाँ पर एक रस्सी को पेड़ के पे बांध देता है। और उस पे बांधने के बाद बोलता है कि चलो अब मुझे लगता है कि मैं सावधानी के साथ में नीचे जा पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो उस पहाड़ी से जंप लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो सेफली ज़मीन के ऊपर आकर लैंड कर जाता है। और अब जैसे ही लिंटियान वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि जो एक ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए लिंटियान से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा एक जूनियर इतनी नीचे तक आ पाएगा। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखते के साथ ही लिंटियान भी काफ़ी शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम यहाँ पर इतने नीचे क्या कर रहे हो, तुम क्या ह्यूमन हो या फिर यहाँ पर कोई बीस्ट हो जो कि ह्यूमन के बेस में बैठे हुए हो। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ओल्ड मैन होते हैं। और जो दूसरे वाला ओल्ड मैन होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम डाउ जुआन है और मैं यूई सेक्ट से हूँ। लेकिन आखिर तुम कौन हो, क्या तुम उन्हीं ब्रांच में से हो जो कि यहाँ पर ट्रेजर को लूटने के लिए आए हैं। और अब उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो लिंटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो यूजी सेक्ट है वो यहाँ से कम भी कम 10,800 मील दूर है, तो क्या ये ओल्ड मैन इतनी दूर तक ट्रैवल कर कर आया है यहाँ पर इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो ओल्ड मैन है ये कोई अच्छा पर्सन नहीं है। और लिंटियान के इतना सोचते के साथ में उसी के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिंटियान को बताती है कि यहाँ पर जो ये ओल्ड मैन है तुम्हें इसने जाकर दोनों को एक एक स्लैप लगाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे मरूँ या ना मरूँ, लेकिन एक दिन ये सिस्टम मुझे ज़रूर मरवा देगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ओल्ड मैन है ये मेरे स्लैप को दिल पे ना ले, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अपना पीछा छुड़वा पाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो फुल एटीट्यूड मारते हुए उन दोनों ओल्ड मैन से बोलता है कि आगे तुम होते कौन हो इस चीज़ को जानने वाले कि मैं यहाँ पर कौन हूँ।
और लिंटियान के इतना बोलते हैं वो उन दोनों ओल्ड मैन को देखते हैं जिनके ऊपर की काफ़ी बड़ा पत्थर गिरा हुआ होता है और उन दोनों ने उसे हाथों के ऊपर उठाया हुआ होता है। अब वो जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वो लिंटियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड आगे तुम खुद को समझते क्या हो, अगर हम यहाँ पर फंसे हुए नहीं होते तो अभी तक तुम मरे हुए पड़े होते। और उन दोनों ओल्ड मैन की बातों को सुनते ही लिंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो दोनों ओल्ड मैन है ये काफ़ी ज़्यादा फनी है, लेकिन बस अब मुझे यहाँ पर अपनी मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो मेरा मन नहीं था इन दोनों को यहाँ पर गुस्सा दिलाने का। और इतना सोचते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उन दोनों ओल्ड मैन के पास में आ जाता है, जो देखकर एक ओल्ड मैन शौक होते हुए लिंटियान से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो एक धड़ाक से उसकी गाल पर एक स्लैब चिपका देता है। और अब यहीं पर ही लिंटियान का जो मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर कि उसे 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5000 कोइन मिलते हैं और वहीं उसकी जो प्रिटेंड वैल्यू होती है वो भी 1% बढ़ जाती है। और अब लिंटियान जो होता है वो उस ट्रेजर की तरफ बढ़ने लगता है जो कि वहाँ पर रखा हुआ होता है, जो देखकर वे ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो याद रखना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे हम सबसे पहले तुझे मारेंगे, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि चुपचाप उसे छोड़कर यहाँ से चला जा। और उन ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ट्रेजर होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेस रिंग होती है, जिसे कि जाकर लिंटियान उठा लेता है। और स्पेस रिंग को उठाते के साथ ही अब लिंटियान का जो मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर कि उसे 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5000 कोइन मिलते हैं। और वही जो सिस्टम होता है वो उसे स्पेस रिंग के बारे में बताता है कि ये जो स्पेस रिंग है ये अभी सील है और अभी की अपनी पावर के साथ में तुम इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें अभी टाइम का इंतजार करना होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए लिंटियान को बताता है कि ब्रदर लिंटियान बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो सिस्टर इन लॉ थी उन्हें जो फोगी का ब्रांच था वो उठा के ले गया। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, उन्होंने यूनर को उठा लिया। और इतना बोलते ही लिंटियान जो होता है वो अब एकदम से बाहर आ जाता है और वो उस फैटी के पास में आते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि वो जो फोगी का ग्रुप था वो कहाँ पर यूनर को लेकर गया है। जो सुनते के साथ ये फैटी जो होता है वो उसको बताता है कि जो फोगी का ब्रांच था वो सिस्टर इन लोगों को लेकर टाउन के पीछे का जो फॉरेस्ट है उसके अंदर गए हैं। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से बचाने के लिए यूनर को निकल जाता है, जो देखकर फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंटियान मेरे लिए इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। और उसकी तरह बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिंटियान जो होता है वो उन लोगों के पास में पहुंच चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि यूनर को जाने दो। और अब लिंटियान को देखते के साथ ही यूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे बचाइए। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही उन फोगी ग्रुप का जो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब करने की, जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब उसके जो साथी होते हैं वो भी लिंटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो लिंटियान होता है वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। और लिंटियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है वो लिंटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिंटियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो मेरी आयरन फिस्ट है वो फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्ट है, तो ये बच्चा यहाँ पर मुझसे नहीं बच पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो भी उसके ऊपर अपने क्लाउड पाल्म अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनर होती है वो अब लिंटियान के गले लगकर रोना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताता है कि यहाँ पर तुमने जो चूंकि लोगों को मारा है तो इसीलिए सबके बदले यहाँ पर तुम्हें 50-50 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो अब यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई भी तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। और लिंटियान के इतना बोलते हैं उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिंटियान को बताती है कि तुम मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल पर आ चुके हो। और उसके इतना बोलती है अब ये यूनर होती है वो लिंटियान से पूछती है कि यंग मास्टर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे तो हम जो जुआनकॉन गेट है वहाँ पर जा रहे थे ताकि हम किसी हॉर्सवुड को ढूंढ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान चलो फाइनली तुम मुझे मिल गए, मुझे ये बताओ कि जो सिस्टर इन लॉ है वो कैसी है। जो सुनकर जो लिंटियान होता है वो फैटी से बोलता है कि यूनर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि किस तरह से जो जुआनकॉन गेट है उसके अंदर इंटर किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि 3 दिनों के बाद फैमिली कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर की जुआनकॉन गेट के अंदर इंटर करने का मौका मिलेगा जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या फैमिली कंपटीशन होने वाला है, इसका मतलब चलो तो मैं लिन फैमिली के ब्याल पर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और फर्स्ट प्राइज को भी पा सकता हूँ। और इतना बोलकर लिंटियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, तभी जो फैटी होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं भी अपने हाउजिया टाउन की तरफ से उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा और अगर हम दोनों जीत जाते हैं तो उसके बाद हम साथ में ही जो जुआनकॉन गेट है उसके अंदर इंटर करेंगे।
और फैटी की अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।